जो कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस एंड सेकंड पॉइंट इज फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इस पॉइंट को मैं अभी रेज कर देता हूँ, ये नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, यानी इस डेरिवेशन को कंप्लीट होने के बाद देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले हमें एक कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए। इससे पहले हमने क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। जैसे सपोज दैट कि ये पॉइंट Q है और इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और वो फॉर्मूला था E इक्वल K मीन्स 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यानी जिस पॉइंट से पर फील्ड फाइंड करना होता है और जिस पॉइंट से करना होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब ये हमें अपने माइंड में रखना होता है कि यानी ये K तो कांस्टेंट हो गया, हमें क्या देखना है, Q और R पर यहाँ E डिपेंड कर रहा है। उसी बेस पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इसका फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस का, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम बनेगा। देखिए लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रिक डाइपोल AB प्लस Q चार्ज एट A प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट A माइनस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट B। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये चार्ज मैं यहाँ ले रहा हूँ, A पर प्लस ले रहा हूँ, B पर माइनस Q ले रहा हूँ। आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी माइनस इधर और प्लस इधर हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स हमने इसी टाइप का रख दिया और इसी से सॉल्व हो गए। हम इसको अगर एक्सचेंज करेंगे तब भी ये सॉल्व होगा, ठीक है। वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B विच इज 2A दैट इज पॉइंट O फर्स्ट एंड 2A यानी A डिस्टेंस ये है इसके मिड से और A डिस्टेंस ये है। इसका यूज होगा, अभी डायग्राम आगे बनेगा तो यूज होगा। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज R मीटर अपार्ट फ्रॉम O। यानी इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं लाइन ज्वाइन कर देता हूँ इसको, ओके। अब देखिए जब भी हम फील्ड फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या सबसे पहले करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को एज्यूम करते हैं। और एक टेस्ट चार्ज यहाँ हमने क्या करा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम किया है, नेगेटिव नहीं किया। नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम किया है। अब टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज है कि ये इसका इफेक्ट दूसरे चार्जों पर नहीं होगा। कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल कर देगा, ये उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। ऐसा टेस्ट चार्ज को हम एज्यूम करके चलते हैं। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज इसके क्लोज आता है तो नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा, बिकॉज वी नो दैट द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस ये R पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक का। इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तब इसका डिस्टेंस इस माइनस Q चार्ज से कितना होगा, ये R में से एक A को माइनस करेंगे, कितना आएगा, दैट इज R माइनस A, राइट। और अब प्लस Q चार्ज से भी इसका डिस्टेंस देखना होगा। ये है ना, देखो जिस पॉइंट्स पर हम फाइंड कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे हमें चार्ज डिस्टेंस देखना होता है, इसीलिए डिस्टेंस इस चार्ज से भी देखा जाएगा और इससे भी। तो यहाँ मैं इसको शो करूँगा क्या, ये R हो गया और ये साथ में A, दैट इज A R प्लस A। अब फील्ड की डायरेक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम माइनस Q चार्ज के कारण से P पर फील्ड फाइंड करेंगे तब उसकी क्या डायरेक्शन होगी, हमने कहा वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करना है
और ये प्लस माइनस क्यू है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। इट मीन्स कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स, यानी पी टू वी, पी से वी की डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको मैंने शो किया ई वी से, बिकॉज वी पर माइनस क्यू चार्ज है, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने शो किया है वो वी से शो किया है, करेक्ट। अब इसका देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, तो ये लैग चार्जेस हो गए। लैग चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इसको रिपेल नहीं कर सकता, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि टेस्ट चार्ज है, इसका ये दूसरों पर इफेक्ट नहीं कर सकता है, दूसरे चार्ज इस पर कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करेगा। तो ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड बनाया और इसको मैं शो करूंगा इस फील्ड को वी वी से, राइट। अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज लार्ज एज कंपेयर टू दिस फील्ड, यानी इसके कारण से जो फील्ड है फाइंड आउट हो रहा है, यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो इस पर अप्लाइड हो रहा है, फोर्स मान सकते हैं, वो इसके फोर्स से, इसके फील्ड से कम होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके पास में क्लॉज है, इसके क्लॉज है, तो क्लॉज वाला है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। और इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब नेट फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो नेट फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। क्यों, ये जो ज़्यादा बड़ा वाला है उसको उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, मैग्नीट्यूड तो इसका ज़्यादा है, राइट। तो अगर मुझे नेट फील्ड फाइंड करना होगा यहाँ पर, तो कैसे करूँगा, मैं इसको ई से शो कर रहा हूँ। सपोज दैट कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो मैं क्या फॉर्मूले में कैसे फाइंड करूँगा, ई वी माइनस ई ए, में आ गया, बिकॉज ये इससे बड़ा है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन भी वी टू ए होगी, यानी अगर पी से करें तो पी टू वी होगी इसी डायरेक्शन में, राइट। अब हम मैं वन बाय वन करके एक एक करके फील्ड फाइंड करता हूँ वी पर। क्या करूँगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी, पी पर ही तो फाइंड कर रहे हैं, तो इसको किससे शो कर रहे थे, सॉरी ये ई है, ई ए है, इस पर ध्यान देना। तो इसको मैं शो करूँगा ई ए से। ई ए इक्वल क्या होगा, ये हमने माइंड में रखना है, के कांस्टेंट है, के मीन्स 1/4πε0, और चार्ज यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और डिस्टेंस कितना है, अब ये देखिए यहाँ से लेकर डिस्टेंस, क्योंकि आर है इसमें, एक माइंड में रखना था, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, आर प्लस ए, और उसका क्या होगा, स्क्वायर। इज दैट क्लियर। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अब माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी पर फाइंड करना है। तो सिमिलरली आप देखिए, ये है माइनस क्यू, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किससे शो किया, वी से, और वी से जब किया तो देखिए के तो कांस्टेंट हो गया, और आप देखिए कि क्यू कितना है, क्यू तो माइनस में हो चाहे कुछ भी, माइनस ने डायरेक्शन दे दी ना इसको, प्लस ने भी यहाँ डायरेक्शन दे दी थी, तो माइनस का यूज यहाँ नहीं होगा, ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ई ए और ई वी मिल गए, तो नेट अगर हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, नेट अगर करेंगे तो इस फॉर्मूले में रख देंगे सीधा। तो यहाँ नोट कर सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब नेट निकलेगा तो उसको, उसके फॉर्मूला हमें यही रखना पड़ेगा, E इक्वल ई वी माइनस ई ए, राइट। अब देखिए वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ से, E इक्वल ई वी की वैल्यू कितनी है, ये ई वी है, तो ई वी की वैल्यू आप देखेंगे
क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ई ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वैल्यू है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कॉमन वाली चीज़ें ले लीजिए, अब तो ये मैथ ही रह गया ना, मैथमेटिकल है। कॉमन लिया हमने के क्यू और यहाँ क्या बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, हेयर वी कैन राइट r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर एंड द मल्टीप्लाई ऑफ r प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू 1, यानी r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें हो जाएगी। एल्जेब्रिक में ऐसा ही होता है, एलसीएम इसका इसी टाइप से आएगा। ओके, अब देखिए के क्यू होल स्क्वायर ओपन कर देंगे यहाँ पर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra एंड ये माइनस है जो प्लस, ये माइनस का फॉर्म चलो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ फिर भी, आर स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra और नीचे इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, देखिए वी कैन राइट एज r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ये देखिए होल स्क्वायर है, फिर भी तो ऐसे ही रहना है अगर आप सेपरेटली इसको स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखिए ये माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ से e इक्वल के और इसके अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए प्लस क्या है दोनों माइनस, ये क्या है माइनस का है तो ये इसको प्लस कर देगा, प्लस 2ra डिवाइडेड बाय, अब इसमें आप फॉर्मूला जानते ही होंगे, ये तो बच्चे छोटे बच्चों जैसे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिफ्थ क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिफ्थ सिक्स क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं फॉर्मूले का कि आर माइनस ए और आर प्लस ए का फॉर्मूला क्या होगा, कि मैं एक साइड में नोट कर देता हूँ उसको, करो चलो यहाँ कर देता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इट मीन्स कि ये फॉर्म है और इसको इसमें चेंज करना है, वही होगा। इसके बाद ई इक्वल के क्यू, देखिए ये मर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर गया, बचा गया 2ra प्लस 2ra यानी 4ra अपॉन, अब नीचे अब देखिए यहाँ एक कंसेप्ट, चलो मैं अभी इसको नोट कर देता हूँ यहाँ से, स्क्वायर ये हो गया होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके नोट करते हैं, 4ra है तो ये के भी दिया हुआ है यहाँ पर। और एक बात ये कि यहाँ जो a है, ये जो डायरेक्शन, ये जो a है ना, ये एज कंपेयर टू दिस बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, और हम ये जानते हैं कि जितनी छोटी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाती है, वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाती है। लाइक 0.1 है, 1 से छोटा होना चाहिए, 0.1 है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा 0.01, ये 1 से भी छोटा हो गया। इसी टाइप से ये a तो r से बहुत छोटा है, सिंस r is much greater than a, so we can neglect to a, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, a को हटा देंगे यहाँ से, और जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है P इक्वल क्यू इंटू 2a, P इक्वल क्यू इंटू 2a, ये डायपोल होता है, तो यहाँ से देखिए ये 2 इसमें से आ जाएगा Q इंटू 2a, यानी इसको मैं एडजस्ट करके नोट करता हूँ, देखिए ये भी यहाँ पर, तो आपको पता लगेगा, यानी E इक्वल क्यू, इसको नोट करूँगा इंटू 2
और इंटू के इंटू 2a, और r को चलो यही नोट कर लेते हैं, और नीचे क्या करेंगे, a को तो नेगलेक्ट कर देंगे, क्या आएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो हट गया ना, रिमूव हो गया, ये बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो यहाँ से q इंटू 2a, यानी 2 2 जो 4, बात तो वही है ना, और कुछ भी नहीं, एडजस्टमेंट है ये ओनली। और यहाँ नीचे इसका कंपैरिजन में हमने बताया बहुत छोटा है, नेगलेक्ट कर दिया गया, तो उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो यहाँ से आप देखिए कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, p में। ये क्या है, डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो k हमारा ये रहा, और ये चेंज हो गया किस में, 2, और ये आ गया हमारा p में इंटू r, और नीचे वाला r⁴, एक r ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e इक्वल क्या आएगा बच्चों, e इक्वल, चलो मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ, e इक्वल अल्टीमेटली क्या आया, e इक्वल आया k 2p अपॉन r की क्यूब, क्योंकि एक r से r मर जाएगा यहाँ से, ये लीजिए, यही फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था यहाँ पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम भी होता है, और वोल्ट पर मीटर ये भी होता है, ठीक है। तो ये एक डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका फर्स्ट पॉइंट था ऑन द एक्सिस। अब इसके बाद क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन पे देखेंगे इसके, ठीक है, तो वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।